हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लास्ट लेक्चर में पहुंच गए हैं। आज ये हमारा 7th लेक्चर है और आज हम क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ भी है, तो क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे। आज क्वेश्चन हम वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन सिर्फ करेंगे, 4-5 क्वेश्चन अच्छे करेंगे। उसके बाद इस लेक्चर को हम ख़त्म कर देंगे। और जितना मैंने पहले कराया वो सारा आप लेक्चर देख लीजिए, और जितने टाइप का वर्ड प्रॉब्लम कराया वो सारा कर लें, क्योंकि हर एक टाइप का मैंने एक क्वेश्चन करा दिया है जो हर एक एक्सरसाइज में मिलेगा उस टाइप का आपको। तो ज़रूरत है कि सारा क्वेश्चन आप बना जाएँ अच्छे से, तभी आपसे मतलब वर्ड प्रॉब्लम आपसे फंसेगा नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ऐसा आपको आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो हम अब इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे एग्ज़ाम में आ चुका है और आने की उम्मीद भी रख सकते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोलूँगा कि आप अच्छे से समझें और अच्छे से बनाने का कोशिश भी करेंगे। ठीक है, मेरे बाद वीडियो लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप फिर से एक बार बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट। ठीक है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स होगा, यहाँ पर 2 होगा, 20 किलोमीटर्स आवर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन में है कि रितु एक नाम की लड़की है जो डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तो 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 2 घंटे में कवर कर रही है। ठीक है, रितु नाम की एक लड़की है जो स्टील वाटर में डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 2 घंटे में, और अप स्ट्रीम में जा रही है तो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब 4 किलोमीटर 2 घंटे में जा रही है। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, उसकी स्पीड बताना है और स्पीड ऑफ द करेंट बताना है। ठीक है, तो मैं अभी आपको कुछ टर्म बताता हूँ। ठीक है, ईजिली लैंग्वेज में बोलूँ तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर हम पानी के बहाव के साथ चलते जाएंगे, जिस डायरेक्शन में पानी का बहाव है उसी डायरेक्शन में अगर हम रहेंगे तो वो हमारा, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि ये मान लेते हैं नदी है। ठीक है, ये नदी हुआ, अगर हम इधर जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन इधर है, मतलब मान लीजिए VR रितु का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, ये इधर है, और तो डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में नदी का भी जो स्पीड रहेगा, नदी जो रहेगा इधर ही जाएगा डाउन स्ट्रीम में। अब वही जब हमारा अप स्ट्रीम होगा, तो अगर ऋतु इधर जा रही है तो नदी हमको इधर ढकेलेगा, मतलब नदी हमको इधर पुश करेगा, और इसमें नदी हमको आगे बढ़ने के लिए मतलब आज जैसे हम जिस डायरेक्शन में हम रहेंगे उसी डायरेक्शन में हम नदी का स्पीड रहेगा, नदी का बहाव भी उसी डायरेक्शन। जैसे कि नदी बहता है तो कैसे होता है, नदी आगे बहता है पीछे भी देता है, तो जिस डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब कि नदी के साथ वाले पानी में हम जा रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में नदी का बह रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी जाएंगे, तो हम क्या होगा कि जल्दी हम मतलब उस डायरेक्शन, इसमें 20 किलोमीटर हम 2 घंटे में ही कवर कर लेंगे। लेकिन जब हम ये आपको नदी के उल्टे डायरेक्शन में आ जाएंगे तो 2 किलोमीटर बस कवर 4 किलोमीटर बस कवर कर पाएंगे 2 घंटे में। तो एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ पर 20 किलोमीटर है 2 घंटे में, यहाँ 4 किलोमीटर, मतलब यहाँ डिस्टेंस घट गया, मतलब 2 घंटे में भी कहाँ 20 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, और ये कहाँ हम 4 किलोमीटर मात्र 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब कि जो इस खुद समझने लगेगा, डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के साथ का डायरेक्शन जो रहेगा वो डाउन स्ट्रीम रहेगा, और नदी के जो अपोजिट डायरेक्शन होगा, मतलब नदी हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको आगे से कोई रोक रहा है, पीछे ढकेल रहा है, तब जल्दी नहीं जाइएगा, आपको टाइम लगेगा। इसी तरह अगर कोई आगे, आप साइकिल चला रहे हैं, तो आप साइकिल चला रहे हैं और आगे हम आपके पीछे से कोई आपको धक्का दे दे साइकिल से, तो और तेज़ हो जाइएगा, बहुत तेज़ स्पीड हो जाएगा। और वही आगे से आपको रोकेगा, आप कोशिश कीजिएगा आगे बढ़ने का, और आगे से कोई रोक रहा है आपको, तो आपको टाइम लगेगा जाने में, बहुत कम डिस्टेंस, कम ज़्यादा टाइम में ट्रेवल कीजिएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो डाउन स्ट्रीम का सिंपली आपको याद रखना है कि नदी के साथ, और अप स्ट्रीम का मतलब नदी के विपरीत, नदी के उल्टे, नदी के विपरीत हमको याद रखना हो। तो मैं आपको यहाँ पर एक लिख देता हूँ, याद रहेगा आपको। बस इतना आपको याद रखना और कुछ नहीं समझने की जरूरत है। नदी के साथ, ठीक है, नदी के साथ, और अप स्ट्रीम नदी के विपरीत, मतलब नदी के, ठीक है, नदी के विपरीत हमारा। इसमें इतना ध्यान देने वाला नहीं है, बस ये आपको याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम और नदी अप स्ट्रीम का मेन मीनिंग क्या होगा, मेन मोटिव क्या है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है हम देख लेते हैं। फाइंड स्पीड ऑफ रोइंग हर, ठीक है, इसके ऋतु का स्पीड बताना है, और स्टील वाटर में, और स्पीड ऑफ करेंट। करेंट क्या होता है, जो नदी का बहाव होता है उसको हम करेंट कहते हैं, ठीक है। नदी के बहाव को हम क्या कहते हैं, करेंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कहेंगे लेट स्पीड ऑफ ऋतु बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऋतु का स्पीड क्या मान लेंगे हम, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करेंट मतलब कि नदी का जो स्पीड है, नदी का पानी बह रहा है तो उसका भी स्पीड होगा, उसका y किलोमीटर। समझ में आ गया, ठीक है। तब फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं क्या है हमारा। फर्स्ट कंडीशन है ऑर्डर डाउन स्ट्रीम का। केस 1 में क्या है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या है, नदी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, नदी जिस डायरेक्शन में ऋतु जा रही है उसी डायरेक्शन में नदी का भी ये है, हवा है। तो नदी, तो इसमें हमको क्या करना है कि जो स्पीड क्या होगा हमको देखना है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मतलब जिस डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ देखते हैं ये हमारा इधर जा रहा है, नदी का ये स्पीड हो गया मान लेते हैं, और ये ऋतु का, तो दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा। जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहता है तो यहाँ पर हम एडिशन करते हैं, पता होगा आपको। जब कोई आदमी मतलब दो आदमी अगर आगे सेम डायरेक्शन में जाएगा तो ऐड करेंगे, और जो दो आदमी अगर अलग अलग डायरेक्शन में चल जाएगा तो इसमें माइनस करते हैं। तो यहाँ भी हम यही करेंगे कि डाउन स्ट्रीम के कंडीशन में क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, मतलब कि स्पीड ऑफ करेंट और स्पीड ऑफ ऋतु, मतलब जो स्पीड हमारा, जैसे कि मान लीजिए हमारे, इसको मैं वी मतलब वेलोसिटी स्पीड यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये वी ऑफ सी मतलब वेलोसिटी ऑफ करंट जो है सेम डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ऑफ ऋतु जो है वो भी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ में आ गया जो स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ ऋतु विल और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। जो ऋतु का स्पीड होगा डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, x प्लस वाई, ठीक है। ये हमारा डाउन स्ट्रीम में हो जाएगा। समझ में आया ना कि जिस डायरेक्शन में ये रहेगा, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ क्या कहते हैं रिवर रहेगा, और उसी डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी ऑफ ऋतु हुई है तो उसमें क्या होगा, हमारा एडिशन हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जो जिस डायरेक्शन में नदी बहती है उसी डायरेक्शन में हमें भी बहना है, मतलब वो आदमी भी बहता रहेगा, जो नाव है वो भी बहता रहेगा, ठीक है। और डाउन अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम होगा तो इसमें क्या, ठीक है। तो देखिए अप स्ट्रीम में यहाँ पर हमारा अगर इधर स्पीड ऑफ ऋतु है तो इस डायरेक्शन में होगा स्पीड ऑफ बोट या रिवर बोल, स्पीड ऑफ करंट बोल लेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ करंट किधर रहेगा, उल्टा डायरेक्शन में, तो दोनों यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन में है। देयरफॉर रिक्वायर्ड स्पीड क्या होगा हमारा, सॉरी स्पीड विल अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ ऋतु होगा, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मैं ऐसा यूनिट अभी नहीं लिख रहा हूँ। तो समझ में आ गया दो केस। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, नदी के साथ साथ मतलब एडिशन, और अप स्ट्रीम मतलब नदी के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में ऋतु का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन से अलग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऋतु का स्पीड ज़्यादा मान रहे हैं नदी के स्पीड से। ठीक है, तो अब देखते हैं नाउ, हम केस 1 को और अच्छे से देखते हैं। डिस्टेंस का टाइम का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, स्पीड का फार्मूला। स्पीड का फार्मूला होता है हमारा डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, हमारा स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पर टाइम। तो स्पीड हमारा कितना है, x प्लस वाई। देखते हैं यहाँ पर स्पीड कितना हमारा x प्लस वाई है। ठीक है, तो x प्लस वाई, और हम अब देखते हैं क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि स्पीड जो है हमारा ऋतु का वो 20 किलोमीटर है 2 घंटे में। कब? डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रेवल कर रही है, और 4 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रेवल कर रही है कब? अप स्ट्रीम में। तभी हम डाउन स्ट्रीम का कंडीशन देख रहे हैं। बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर, और हमारा जो ये आवर्स टाइम कितना होगा, 2 आवर्स। तो ये कट के कितना हो गया, 10। तो यहाँ पर हम बोलेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको हम अपना फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर सेकंड केस देखते हैं। फिर से पता है हमें स्पीड का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बटा टाइम। इसमें हमारा स्पीड क्या है, x माइनस वाई, और कितने, 4 किलोमीटर हम कितने घंटे में जा रहे हैं, 2 घंटे में। तो इसमें क्या होगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम सिंपली दो इक्वेशन मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तब हम सिंपली इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। जैसे क्या लिखेंगे, फिर ऐड 1 एंड 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा ये क्वेश्चन मतलब आपके लिए नया टाइप का, क्योंकि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से भी तो आप तक मिले नहीं है या देखे नहीं इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो अप स्ट्रीम का मतलब हमें सिंपली अगर याद रखना है कि हम समझेंगे, अगर आप सेम डायरेक्शन में 2 आदमी जा रहा है तो एडिशन होता है, हमको पता है। अगर हम दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमने माइनस करना रहता है, दो फोर्स जैसे। ठीक है, तो इतना समझिए कि जब 2 डायरेक्शन हो जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन हो रहा है तो माइनस, और सेम डायरेक्शन में हो रहा है सो अलग, मतलब कहने का कि एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस होगा, और दूसरे के डायरेक्शन में आएगा तो एडिशन होगा। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि जो स्पीड होता है बोट का या आदमी का या कुछ भी मछली जानवर कोई भी स्पीड को उसके जो नदी का स्पीड होगा उसी में रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहला एग्जाम्पल साइकिलिंग वाला बताया था। ठीक है, तब जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको हमें ऐड करना है, तो ये तो हमारा कट गया। ये क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 6 किलोमीटर पर आवर। किसका स्पीड है, x किसका बताया था मैंने स्पीड, ये स्पीड है ऋतु का। ठीक है, 6 किलोमीटर आवर किसका स्पीड है, ऋतु का। और अब हम देखते हैं y वैल्यू निकालते हैं। सिंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू y, तो y क्या आ गया हमारा, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा स्पीड ऑफ करेंट हो गया। करेंट को हमने क्या माना था, y। ये हमारा क्या हो गया, स्पीड ऑफ ऋतु। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमें पता है डिस्टेंस फार्मूला। पहले हमने स्पीड निकाल लिया, जिस स्पीड में जिधर ऋतु का डायरेक्शन है और जिधर डाउन स्ट्रीम में ऋतु का डायरेक्शन और अप स्ट्रीम में ऋतु का डायरेक्शन। तो x प्लस वाई होगा डाउन स्ट्रीम में, x माइनस वाई हो किलोमीटर पर आवर होगा हमारा अप स्ट्रीम में। फिर दोनों से हम डिस्टेंस बाई टाइम के फार्मूले से स्पीड का जो फार्मूला है उससे हमने ये निकाल लिया, इक्वेशन निकाल लिया। 2 इक्वेशन निकला, फिर दोनों को मैंने ऐड कर दिया। वहाँ से फिर मैंने x और y का वैल्यू निकाल कर हमने क्या कर दिया, ऋतु और करंट का जो स्पीड था, जो नदी का स्पीड था, वो हमने निकाल लिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, ये NCERT का है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप करिए। इसमें एक मतलब
एक दो बात ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है पहले वो समझते। क्वेश्चन है कि 2 वुमेन्स एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन वर्क इन 4 days। कोई वर्क है जो 4 दिन में वो एक साथ फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। विल 3 women एंड 6 men कैन फिनिश इन 3 days। और फिर बाद में 3 women और 6 men 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड टाइम टेकन बाय 1 woman alone टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 man alone, ठीक है। क्या है इसमें कि पहले समझिए कि 2 और 5 औरत और आदमी हैं जो 4 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। फिर कुछ दिन के बाद 3 औरत और 6 आदमी हैं जो 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम एक दिन में, ठीक है, एक औरत के साथ सिर्फ एक औरत के साथ और एक आदमी के साथ कितना टाइम लगेगा वो हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करते जाता हूँ, उसके साथ साथ समझाते जाता हूँ तो ज़्यादा आसानी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है अगर अच्छे से समझे तो, ठीक है। तो पहले मानेंगे लेट द हमारा जो रिक्वायर्ड क्या है, जो रिक्वायर्ड है तो उससे हम एक्स और वाई मानते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है हमारा, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone। तो हम डेज पूछ रहे हैं यहाँ पर, 1 woman alone टू फिनिश द वर्क, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ डेज टू फिनिश वर्क फॉर 1 woman, एक महिला के साथ, उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे, x। इसी तरह लेट द नंबर ऑफ डेज टू फिनिश वर्क फॉर 1 man, उसको हम y मान लेंगे, ठीक है। मैन को y मान लेंगे और x को हम वोमेन मान लेंगे कि एक दिन में, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ डेज, कितने दिन लगेगा एक आदमी को, सिर्फ एक आदमी और एक महिला को काम करने में कितने डेज लगेंगे, वो हमारा है x और y, ठीक है। सिर्फ एक बात कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल पर्सन का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए सिंस नंबर ऑफ डेज, ये हो गया हमारा, सॉरी, नंबर ऑफ डेज। अब देखिए ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि अब देखिए क्या है हमारा कि नंबर ऑफ डेज टू फिनिश फॉर वर्क फॉर 1 woman, ठीक है। एक वोमेन, एक महिला कितने दिन में काम फिनिश कर रही है, एक्स डे, ये तो हो गया। तो अब हम लिखेंगे वर्क डन, ठीक है, बाय अ वोमेन इन 1 day, ठीक है। अब देखिए, अब बताना है कि वर्क डन, कितना वर्क एक महिला कितना वर्क कर सकती है सिर्फ एक दिन में। जब भी एक दिन का बात आ जाए तो हमें क्या करना है कि जो भी डेज रहता है, डेज को हम डिनोमिनेटर में ला देते हैं। याद रखना है, जब भी डेज रहेगा और डेज को हम डिनोमिनेटर में ला देंगे। ये हमें सब बात को याद रखना है कि वर्क डन बाय अ वोमेन इन 1 day। देखिए जब वो टोटल मतलब एक वोमेन सारा काम करने में एक दिन एक्स टाइम लगा रही है, तो एक काम करने में एक दिन में कितना टाइम, एक्स डेज लगा रही है कितने पूरा काम करने में, तो एक डे में वो कितना करेगी 1/a। एक मिनट, क्या है कि लेट द नंबर ऑफ डेज टू फिनिश वर्क फॉर 1 man, ठीक है। सिर्फ एक महिला एक डे में सारा काम कंप्लीट कर रही है, मतलब एक दिन में एक महिला सारा काम एक्स डे में कंप्लीट करी, तो एक दिन में कितना काम करेगी, जाहिर सी बात है 1/x, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए 5 कैसे समझे, 5 पेज आपको लिखना है, ठीक है। एक दिन 5 दिन आपको मिला है, तो एक दिन में आप कितना लिखिएगा, 1/5 पेज लिखिएगा, मतलब कि 1 पेज 5 पेज का, ठीक है। समझिए यहाँ पर मतलब कि आपको अगर कोई वर्क मिला है तो एक दिन मान लीजिए आपको 5 आम 5 दिन में खाना है, तो एक आम एक दिन में खा सकते हैं ना, तो क्या होगा 1/5, मतलब हमारा जो 5 आम था उसमें से सिर्फ एक आम बस एक दिन में खा सकते हैं। और डेज कितना है 5 दिन में, ठीक, टोटल। तो डेज जो हमारा होगा हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, हमको याद रखना है कि क्या वर्क डन बाय अ वोमेन इन 1 day 1/x। इसी तरह वर्क डन बाय अ मैन इन 1 day इज इक्वल टू 1/y, ठीक है। अगर एक दिन में 1/x काम हो रहा है 1/y काम हो रहा है, तो दो क्या है, एक महिला के साथ एक दिन में कितना काम कर रही है 1/x, तो 2 महिला कितना काम करेगी 2/x, 5 पुरुष कितना काम करेंगे 5/y।
समझ में आ रहा है। एक महिला है, ये एक महिला एक दिन में 1/x काम कर रही है, तो तो 2 महिला कितने दिन एक दिन में कितना काम करेगी 2/x। 5 पुरुष से कितने काम करेंगे 5/y। और ये दोनों अब देखते हैं। नाउ फर्स्ट कंडीशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहले कंडीशन को हम देखते हैं, ठीक है। क्या है, 2 वोमेन्स एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश वर्क इन 4 days, ठीक है, 4 दिन में। तो बहुत लोग अब क्या गलती करते हो, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्या है 1/x मतलब एक दिन में कितना हो रहा है, तो फिर एक ही दिन का हम लिखेंगे। तो क्या मैंने सिखाया, डेज हमेशा नीचे रहेगा। तो बात करते हुए यहाँ पे, तो 2 वोमेन है और 5 मेन है। तो एक दिन में अगर एक वोमेन 1/x काम करी तो 2 वोमेन कितना काम करेगी 2/x, ठीक है। और एक पुरुष अगर एक दिन में 1/y काम कर रहा है तो 5 पुरुष के जो रहेंगे 5 मेंस रहेंगे, वो कितने काम करेंगे, वो एक दिन में कितना काम करेंगे 5/y। और मैंने क्या एक दोनों मिल के कितने दिन में काम कर रहे हैं 4 दिन में। और मैंने क्या बताया डिनोमिनेटर में हमेशा ये रहेगा 4 रहेगा, तो यहाँ पे 1/4 होगा। आपको ये उटपटा लग रहा होगा, थोड़ा अजीब लग रहा होगा 1/4 हम कैसे लिख दिए। हमें अब आप बस इतना याद रखिए कि डिनोमिनेटर में डी हमेशा जो रहेगा डे जाएगा नीचे, डिनोमिनेटर में नीचे हमारे फ्रैक्शन में डे जाएगा, क्योंकि ये एक दिन का बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हम 4 दिन में, ठीक है, 4 दिन में हम सारा काम कर रहे हैं, 2 वोमेन और 5 मेन 4 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना होगा 1/4 ही ना होगा। मतलब कि 4 दिन का काम 4 दिन तो नहीं ना होगा, एक ही मतलब एक दिन में 4 दिन तो नहीं लगेगा, एक ही दिन लगेगा। तो यहाँ पे 1/4 है, किस लिए, क्योंकि हम सिंगल डेज का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर से समझाता हूँ। मतलब देखिए क्या है कि लेट द नंबर ऑफ डेज, सबसे पहले मान लेंगे कि फिनिश वर्क, एक महिला और एक मेंस एक्स और वाई डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। एक महिला सिंगल का बात कर रहे हैं, फिर वही वर्क डन बाई अ वुमन, एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी 1/x। अगर सारा काम x डे में हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा 1/x ही होगा, 1/x 1/y। अगर एक महिला 1/x करी तो 2 महिला 2/x करेगी, 2/x + 5/y। और 4 दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं तो एक दिन में कितना होगा 1/4। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ये अब समझ में आ गया होगा। अब समझ में आ गया तो सेकेंड वाला हमारे लिए कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन हमारा है वर्क इन विल 3 वोमेन्स एंड 6 मेन। तो 3/x + 6/y फिनिश इन 3 days, सॉरी 1/3 डे में वो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। समझ में आ गया आपको। 3/x 6/y 5/y हमें 2 इक्वेशन मिल गया, ठीक है। 3 महिला और 3 वोमेन्स और 6 मेंस मिलकर कितने काम कर रहे हैं 3 डे में काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो हम सिंगल डेज का बात करेंगे तो 1/3 हो जाएगा यहाँ भी। अब हम जो लास्ट टॉपिक जो हमारा था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ऑल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट 1/x = m एंड 1/y = n। अब यहाँ से हम जैसे जो पिछले एक लेक्चर में हमने सॉल्व किया था वो करना है, वो कर लेंगे आप। तो फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से क्या है 2/x है, तो 1/x को माना है तो क्या हो जाएगा 2m + 5y = 1/4। तो 4 इधर जाएगा तो क्या होगा 8m + 5y 20y = 1। ये हमें इक्वेशन मिल गया यहाँ से, ठीक है। अब हमारा सिर्फ सेकंड कंडीशन देखते हैं फ्रॉम 2। इसमें 3/x से मतलब 3/m + 6/y और 1/3। तो यहाँ से क्या मिलेगा 9m + 18y = 1, ठीक है। ये दो हमें मिल गया वैल्यू। समझ में आया आपको। तो हमें 2 इक्वेशन अब मिल गए यहाँ से, ठीक है। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन
ये हमारा 4 इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हम m को एलिमिनेट करते हैं, ये n है, ठीक है, y लिख दिया था मैंने। ये को हम m को एलिमिनेट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 8 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72m होगा। अगर 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72m होगा। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ कोई कि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई। एलिमिनेशन मेथड आप समझ जाएंगे ये, ठीक है। भाई एलिमिनेशन मेथड तो क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड से 8m, तो इसको हम 72m प्लस 180n इज इक्वल टू 9, और ये होगा हमारा 72m प्लस 8144n इज इक्वल टू 8। ये माइनस करेंगे तो ये हमारा कट गया, तो यहाँ से हमें मिलेगा 36n इज इक्वल टू 1। तो n क्या मिलेगा हमारा, n इज इक्वल टू 1/36, ठीक है। हमारा n का वैल्यू मिल गया। अब m निकालते हैं, ठीक है। m क्या है, 8m प्लस 20n इज इक्वल टू 1। तो 8m इज इक्वल टू 1 माइनस 20n, तो 1 माइनस 20/36, तो ये जाएगा इधर 36 माइनस 20 16/36। तो 8m इज इक्वल टू, कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, अब इतना समझा, ठीक है। तो 8m/6/36 ये 2 बार में कट गया, ये 18, तो हमारा 1/18 वैल्यू आ गया m का, ठीक है। अब देखते हैं इधर सिंस, तो हमने m किसे माना था, 1/x को, तो x इज इक्वल टू 1/m, तो हमारा x क्या हो जाएगा 18, x क्या हो गया हमारा 18, मतलब 18 डेज लगेगा ओमेंस से, और 1/y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1/36, मतलब y इज इक्वल टू 36 डेज लग रहा है हमारा मेंस के साथ। समझ में आ गया, 2 x और y का वैल्यू निकल गया, नंबर ऑफ डेज बाय मेंस एंड नंबर ऑफ डेज बाय वोमेंस की। x और y का वैल्यू आ गया 18 डेज और 36 डेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।